So hi guys, this is the second part of means the second part नहीं few seconds का difference था. तो this is the installation वाला part. तो this is my motorcycle. तो ये आ गया है and we'll be fixing the handlebar अभी शाम का I think 5 o'clock it is. So let's just open this thing. I'm just gonna rotate the camera. I'm gonna show you. So here she is. तो she is totally perfect. पूरा सब कुछ लगा दिया है. डोमिनर का टॉप रैक लगाया हुआ है. So this is the condition. So right now this is the original setup for Bajaj. So these are the stays I have done. Means it's a DIY stuff. तो 100 rupees लगा. Original वाला it costed us around. It was costing us around like 900 rupees. 800 plus उसका delivery charge. तो पहले ये वाला खोलूँगा, फिर मिरर्स ओपन कर लूँगा, ये वाला डिस्कनेक्ट कर दूँगा, वायर यहाँ से काट ही दूँगा क्योंकि इसका ऑलरेडी वायर कट गया है. तो प्रैक्टिकली नो रीज़न ऑफ कीपिंग दिस थिंग. और ये ख़राब भी हो गई. यहाँ पर जो एडजस्टेबल वाला पार्ट था वो खुल के गिर गया है किसी जगह पे. तो लेट्स ओपन दिस थिंग अप. ये 4 बोल्ट ओरिजिनल जो होल्डर है उसमें लग जाएगा. सब कुछ खोल लेंगे. ये वाला खोल लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला. दिस पार्ट इज दैट कैन बाई रिमूव बाई दिस 2 थिंग्स. स्विचेस है, ये नीचे वाला का ऑक्सिलरी का, ये सामने का ऑक्सिलरी. So let's open this thing up. I'm gonna show you धीरे धीरे करके and let's go inside. तो this is the setup, handle setup. तो this is the main plate. तो जो ये वाला जो 4 नट्स है ये नहीं लगता है. ये जो 4 नट्स है वो क्लिप ऑन में जो लगा हुआ है वो वाले यहाँ पे लगा देंगे हम लोग. This is the main nut for these 2 things. This was the risers. ये ऐश कलर का था, मैंने गोल्डन में रैप कर दिया है. As it's gonna be a bit visible. And so ये लगाते हैं, Allen bolt लगेगा and you do need just screwdrivers. So yeah, let's start working. This is the current condition. windshield खोलना पड़ा क्योंकि ये मिरर घूम नहीं रहा था. So मिरर खोलेंगे, उसके बाद we'll be opening this 2 things. वो वाला लीवर गार्ड और ये वाला लीवर गार्ड. उसके बाद ये वाला ओपन करूँगा. वायर जो दिख रहा है मैं यहाँ से ही डाला था. मैं प्रैक्टिकली खुद ही भूल गया हूँ कि कैसे वायरिंग किया था मैंने. प्लस हेडलाइट भी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट कभी कभी नहीं चल रहा है. फॉर द टाइम बिंग आई वोंट ओपन दिस थिंग. मीन्स हेडलाइट नहीं ओपन करूँगा. इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल का मीन्स वायरिंग चेक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम. फ्राइडे को करूँ, मीन्स कल करूँगा. टुडे इज़ थर्सडे. तो लेट्स ओपन दिस थिंग. वो वाला खोलते हैं. ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से सिर्फ खोल लेंगे, बस हो जाएगा. हियर्स एन अपडेट. तो ये वाला बोल्ट नहीं खुलता है. मीन्स वो एक टी रेंज होता है ना, तो वो वाला लगेगा. सी दिस इज़ फ्रॉम टपरिया. सो ये एलन बोल्ट है नहीं. दिस इज़ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बोल्ट. क्योंकि ये वाला जब लगाता हूँ, दिस इज़ द थिंग. सो दिस इज़ द थिंग. तो ये क्या हो रहा है, सी दिस लाइक सो मच मूवमेंट इन दैट. इससे थोड़ा सा मोटा होगा, बट इसके ऊपर जो मेरे पास है ये वाला यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है. तो मुझे एक दुकान पे जाना पड़ा. मीन्स वो वॉश करवाते हैं वहाँ से. प्लस वो काम भी करता है ये सब छोटा मोटा. तो उसके बाद सेट था तो ये वाला लूज़ करके लेके आ गया. तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ये वाला बोल्ट लगेगा होल्डर के ऊपर. तो हल्का सा टाइट करके मैं चला जाऊँगा फिर एडजस्टमेंट करके फिर लगा के आ जाऊँगा. सो लेट्स फिट द प्लेट. सो विल बी फिटिंग द प्लेट. मैं ये वाला खोल लेता हूँ, फिर प्लेट फिट करके मैं दिखाता हूँ. सो दिस इज द थिंग. So right now this is the condition. So these bolts are for this side and these 2 bolts are for that side switch gear. तो switch gear के अंदर the accelerator cable is fixed like this. You can see that. And इसका जो bolts होता है, these are like 8 numbers. This is a 10 number. And मैंने T और मेरे पास 8 का रेंज भी था, 10 का भी रेंज है. बस खुल गया है. सिर्फ ये वाला निकाल लूँगा एंड विल बी क्लीनिंग दिस थिंग. येलो है तो ये बेसिकली सर्विस में जाके ऐसा हालत हो गया है, तो पूरा क्लीन करके लगा दूँगा. लेट्स ओपन दिस थिंग. तो ये वायर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये चीज़ पूरा निकल जाएगा. सो दिस इज़ द प्रोसीजर. लेट्स ओपन दिस थिंग. इट इज़ ये वाला खुल गया है एंड दिस इज़ द थिंग. तो ये 2 नट के ऊपर ही वो चीज़ बैठेगा. नीचे रख देता हूँ. And this is absolutely okay. हाँ, perfect. It's perfect. And these bolts are gonna go on the this holder के ऊपर जो 4 नट बैठते हैं वो ये 4 नट बैठेगा, ये 2 और ये 2. So let's open this thing. अभी याद आया कि ये वाला switch is going through here और ये खोलना is like I need to cut the wire practically.
सो जब लगाया था तब तो याद नहीं, मीन्स तब तो मन नहीं था कि ये वाला चेंज करूँगा. सो लेट्स ओपन दिस थिंग. ये ओपन करके फिर क्लच वाला पार्ट निकल पाएगा प्रैक्टिकली, और एल्स ये नहीं निकलेगा. ये ओपन करके इधर आके फिर निकाल लूँगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेट लगा के दिखाता हूँ. तो आई हैव ओपन दिस थिंग. तो ये वाला जो वायर था, मीन्स जो स्विच था वो खोल लिया, क्योंकि मैं नॉर्मल स्विच ही लगा दूँगा, क्योंकि एक ही वो जो होता है, मीन्स एक में 2 स्विच होता है, वो वाले लगाऊंगा. क्योंकि ये एक फॉग लाइट है और ये एक फॉग लाइट है, मीन्स ऑक्सिलरी ये वाला है, ये वाला है. तो एक ही स्विच लगाऊंगा, उसमें 2 होगा, तो उससे मैं वायरिंग कर दूंगा. अभी वायरिंग का कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए. सो दिस इज़ द थिंग. तो ये सब पूरा काला काला दिख रहा है. विल बी क्लीनिंग दिस टोटली, दिस थिंग पूरा क्लीन करके फिर विल फिट इट. एंड ये वाला क्लीन करूँगा एज दिस इज़ अ बिट डर्टी, मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो. तो वो वाला क्लीन कर फिर लगाता हूँ. ये प्लेट लगाता हूँ पूरा क्लीन करके. एंड दिस आर द हैंडल्स एंड द स्विच. तो बोथ ऑफ द हैंडल्स आर परफेक्टली ओके. तो मैं रख दूँगा. बाकी अगर कोई कुछ प्लानिंग हो या सेल करने के लिए हो तब खोल के ये फिटिंग करके सेल कर दूँगा. सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. मीन्स अभी कोई प्लान नहीं है. एंड यू कैन जस्ट दिस जो ये जो जगह है, यू कैन पुश दिस थिंग, मीन्स थोड़ा लूज़ करके पुश कर दोगे तो थोड़ा सा वो ग्राउंड क्लियरेंस सबका बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ द थिंग. सो लेट्स क्लीन दिस थिंग टोटली एंड पुट द प्लेट. तो आई एम जस्ट अटैचिंग दिस प्लेट. तो सोच रहा था कि यहाँ पे एक रबर दे दूँ, तो वाइब्रेशन थोड़ा डैम्पनिंग हो जाएगा. बट यू कैन सी इफ़ एक रबर अंदर जाएगा तो स्नक फिट नहीं होगा. सो आई फील इट्स गोना बी लाइक ऐसे ही टाइट कर दो तो इट्स गोना बी बेटर. टाइट हो रहा है, मीन्स चारों एक साथ टाइट देना. मीन्स पहले सब ईच एंड एवरी वन स्क्रू या नट जो भी बोल लो, धीरे धीरे करके टाइट दे दो. फिर उसके बाद फाइनल टाइट पूरा देना. मैं हल्का करके पूरा लगा दूंगा, क्योंकि मेरा ये वाला भी इफ़ यू कैन सी, मेरा हाथ ही फोकस ले रहा है. हाँ सी, हल्का हिल रहा है. सो अगर ये इफ़ दिस इज़ अ परफेक्ट फिट तो ये हिलेगा नहीं. तो मैं सब कोई मीन्स जो 4 नट है वो 4 नट्स ही मैं हल्का टाइट, मीन्स जितना हो सके, क्योंकि ये स्लिप नहीं होना चाहिए. अगर स्लिप हो गया तो इट्स गोना बी अ बिट बैड थिंग, एज वी डोंट हैव एक्स्ट्रा नट. और ये एसएस का है, ये जंग नहीं लगेगा. एंड मैं जितना हो सके वो टाइट दे के फिर वो दुकान में जाके वहाँ से पूरा फाइनल टाइट दिलवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे घुस जाएगा आराम से. तो हल्का करके पूरा टाइट दे दूंगा, बस कड़क हो जाएगा. इसके ऊपर ये चीज़ बैठेगा तो मैं उसको ये वाला दिखाता हूँ. पहले मैं ये टाइट दे देता हूँ, फिर वो वाला बिठा के फिर दिखाता हूँ. हियर इट इज़. राइज़र के साथ होल्डर लगा दिया है, मीन्स पूरा टाइट नहीं किया है, मैं टाइट करूँगा. सो हाउ इज़ इट लुकिंग. सो गोल्डन इज़ रियली डूइंग जस्टिस. ये वाला दिख रहा है आराम से एंड इट इज़ लुकिंग रियली वेरी गुड. एंड ऊपर वाला जो होल्डर है, ऊपर वाला ये होल्डर मैं ऐसे बिठाऊंगा. सोच रहा हूँ मैं पहले लगा के देखूंगा कि ये इज़ इट फिटिंग गुड और नॉट. उसके बाद विल फिट दिस थिंग, और एल्स ऐसे ही लगा दूंगा. ऐसे लगाऊंगा तो वो हैंडल में KTM और उसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है वो दिखेगा. दैट्स गोना लुक गुड रियली. एंड ये भी हो सकता है, मीन्स ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर का मीन्स पीछे वाला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा और यहाँ का सपोर्ट, मीन्स दोनों तरफ से सपोर्ट आएगा प्रैक्टिकली. सो फॉर दिस बोल्ट दिस इज़ द Allen key एंड दिस इज़ अ परफेक्ट फिट. सी ये घुस रहा है, सी ये हिल नहीं रहा है. सो दिस इज़ अ परफेक्ट फिट. सो ये वाला फुल टाइट कर दूंगा मैं, और ये वाला टाइट कर दिया है और थोड़ा सा टाइट दिलवा दूंगा मीन्स दुकान में जाके. तो दिस इज़ द करेंट कंडीशन. ये लगा दिया है, बट द इशू आई एम फेसिंग इज़ दे हैव सेड दैट इट्स अ डायरेक्ट फीड. तो यहाँ पे 2 होल्स हैं, यहाँ पे नीचे पे है. बट ऑन दिस स्विच गियर, तो स्विच गियर ऐसे बैठेगा राइट. तो नीचे पे तो कहाँ पे लगाऊँ यार, नीचे पे तो कोई होल है नहीं. ये जो लॉक है, इफ़ यू कैन सी दिस होल नीड टू बी हियर. तो इधर में कोई होल है ही नहीं. होल है तो नीचे पे इन हियर, सी देयर लाइक 2 होल्स उधर में भी. एंड ऐसा है नहीं कि मैं उल्टा लगाया हूँ, क्योंकि KTM सीधा लिखा हुआ है. सो यहाँ पे भी सेम इशू है. इसका होल मीन्स द होल नीड्स टू बी लाइक दिस. ये चीज़ यहाँ पे जाएगा लाइक दिस, ऐसा होएगा. बट द होल इज़ हियर एंड 1 होल इज़ हियर. तो ऐसे कैसे होएगा, कैसे लगाऊँ मैं. आई नीड टू
see what to do, or else I need to drill a hole. So that's the only thing we can do right now. तो अच्छा बिग इशू यार. मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, उन लोग का वीडियोस देख रहा हूँ. लेट्स सी. सो द थिंग इज़ ये तो नहीं लगने वाला है. सो वी नीड टू डू 2 होल्स, इधर में भी उधर में भी. तो ये चला के कैसे लेके जाऊँ वही मैं सोच रहा हूँ. तो अभी के लिए आई एम गोना फिक्स दिस थिंग विद द नट बोल्ट्स. थोड़ा टाइट मीन्स थोड़ा लगा दूंगा तो काम चल जाएगा अभी के लिए. तो होल्स करवा के फिर वी कैन फिक्स दिस टोटल सेटअप. तो इट्स प्रीटी इजी इंस्टॉलेशन. बस आपके पास ड्रिल होना चाहिए. मेरे पास ड्रिल था बट वो कहाँ पे रख दिया मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिकली. सो यहाँ पे एक ड्रिल होगा बीच में और इधर में एक ड्रिल होगा. सो एक पीछे इस वाले में पीछे में होगा, इस वाले में सामने में होगा. सो अकॉर्डिंग टू योर सिटिंग पोजीशन वो एक बार देख के फिर ये हैंडलबार को टाइटन करके फिर मार्किंग करके फिर होल करना, और एल्स दैट्स गोना बी अ बिग इशू. क्योंकि ये एक बार होल हो जाएगा तो ये आप हिला नहीं पाओगे, तो दैट्स गोना बी अ बिग इशू. सो या द फिटमेंट इज़ रियली वेरी गुड. द Instagram link from where I have got this thing तो will be in the description. तो let's fix this thing. मैं किसी भी तरह लगा देता हूँ, फिर होल करवा के फिर I'll show you the total finished setup. तो ऐसा है. तो मैं अभी ये दोनों पड़ा हुआ है, ये वाला क्लीन करूँगा. सो I'll fix this thing for the time being. इस वाला उस वाला जो ये पार्ट है ये खुल जाता है, तो वो वाला खोल के अभी के लिए लगा दूँगा, क्योंकि मुझे चला के जाना भी तो है होल करवाने के लिए. तो और ये पूरा होके फिर विंडशील्ड लगा दूंगा. और मेरे पास ड्यूक का मिरर्स है. आई एम गोना इंस्टॉल द ड्यूक मिरर्स. सो दैट्स द टोटल थिंग. सो या लेट्स गो. लेट्स द फॉर द टाइमिंग दिस इज़ द टोटल आइडिया. तो लेट्स सी. बाद में ये वाला भी अंदर घुस जाएगा. सो दैट्स द प्लान. मीन्स होगा. लेट्स सी. टोटल में बाद में दिखाता हूँ, आता हूँ फिर दिखाता हूँ. है फिक्स दिस थिंग. तो ये वाला लग गया है, पूरा एकदम परफेक्ट हो गया है. ऐसा दिख रहा है, वो वाला कर रहे हैं अभी. सो दिस इज़ द पॉइंट. सो दिस इज़ द होल. आई नीड टू ड्रिल अ होल हियर. दिस इज़ द थिंग. शी इज़ कमिंग अलाइव धीरे धीरे. बाकी घर जाके लगाऊंगा. तो दिस इज़ द सेटअप. क्या मस्त मज़ा आ रहा है चलाने में, लिटरली क्या मज़ा आ रहा है. तो हियर इज़ द टोटल सेटअप. पापा आके चला के गया कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी दिस इज़ आवर म्यूचुअल मोटरसाइकिल. वो भी चलाता है, मैं भी चलाता हूँ, तो इसीलिए आई एम नॉट इंस्टॉलिंग द हैंड गार्ड्स, और एल्स आई हैड द प्लान टू इंस्टॉल द हैंड गार्ड्स. तो दिस इज़ लुकिंग डैम गुड और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है. एंड द पहले सैडलिंग में क्या होता था कि पूरा हैंडल थोड़ा नीचे होता था. फॉर द राइजर्स इसमें अगर थोड़ा राइज़र होता तो बहुत अच्छा होता. और भी मीन्स दिस इज़ अ 1 इंच राइज़र. अगर 2 इंच होता तो ये हैंडल थोड़ा ऊपर और ज़्यादा आ जाता और चलाने में मज़ा आता. बट इशू होता कि ये सब चेंज करना पड़ता. बट इन दिस वन यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, क्योंकि इफ़ यू कैन सी ऑल द वायर्स आर इन गुड कंडीशन. तो आई थिंक ये एक्सीलरेटर वायर हाँ पूरा लूज़ है. सी एक्सीलरेटर वायर इज़ लूज़. क्लच वायर इज़ ऑल्सो लूज़. मीन्स वो टेंशन नहीं है ऑल टाइम. मतलब कि टेंशन मतलब वो पूरा एक खींचा रहता है, वो चीज़ नहीं है. एंड दिस इज़ टोटली सॉलिड. ये 4 बोल्ट एंड दिस 4 बोल्ट्स, टोटल 8 बोल्ट्स टाइट कर दिया. और अंदर का जो बोल्ट था वो मैंने घर पे ही टाइट कर दिया था. एंड दिस इज़ फॉर द सामने का EJG 4 LED वाला था. एंड नीचे का 2 फॉग लाइट है, उसका वायर तो खुला पड़ा है यहाँ पे. दिस इज़ द वायर. तो अभी इसको अंदर घुसा देंगे. एज़ फॉर द टाइमिंग नीचे वाला नहीं चलाऊँगा, क्योंकि मैं एक वो मेटल का आता है स्विच, तो वो यहाँ पे लगा दूँगा. तो ये वाला वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा और ये वाला भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा. तो एक स्विच में 2 लाइट लग जाएगा, बस हो गया. तो अभी लेके आता हूँ मैं एक KTM का मिरर लगा दूँगा, विंडशील्ड लगा दूँगा. बस अभी के लिए खेल ख़त्म. लेटर ऑन आई नीड टू चेंज दैट विंडशील्ड का स्टेबलाइज़र. सो लेट्स डू दैट एंड आई एम गोना शो यू कैसे दिख रहा है. मीन्स टोटल फिनिश होने के बाद ये अभी तो यही करना है सिर्फ. सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 3000. एंड शिपिंग के लिए आई गो ऑप्ट फॉर COD, क्योंकि केरला से आ रहा है. तो बेसिकली उस टाइम जब मैंने ऑर्डर दिया था उस टाइम वो लोग स्टार्ट किया
तो उन्होंने बोला कि COD ले लो तो सुविधा होगा, तो फॉर COD एंड शिपिंग चार्जेस इट वाज अराउंड 5,500, सो टोटल 3,500 टोटल खर्चा आया फॉर दिस हैंडल, दिस होल्डर, द राइजर्स एंड द प्लेट। सो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट। कहाँ से ख़रीदा उसका नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड बाई फॉर योर NS। तो NS के लिए बनाता है, 220 के लिए भी बनाता है। दिस इज़ द सेम सेटअप, जस्ट नीचे का जो प्लेट है वो अलग है, बस दिस इज़ द थिंग। तो वो फिट करके मैं दिखाता हूँ और बाकी जो चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड दिस इज़ लाइक नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, बहुत दिन का ड्रीम था टू पुट दिस हैंडल बार इन माई NS, तो फाइनली इट इज़ डन। एंड ये वाला नया लगाया मैंने। पहले अगर आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ में, तो दिस पार्ट वाज इन वाइट, तो ये वाला मैंने ब्लैक करवाया है एंड ये वाला लगाया है। सो या दिस इज़ द थिंग। सो लेट्स फिट द मिरर्स एंड द विंडशील्ड एंड कंप्लीट करते हैं ये चीज़। सो हियर इज़ द फाइनल लुक विद द ड्यूक मिरर एंड द हैंडल सेटअप। सिर्फ मुझे ये चीज़ चेंज करवाना है, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। ये दिस वाज द ओल्ड सेटअप, तो अभी के लिए आई विल फिक्स दैट थिंग, और एल्स ये बहुत हिलता है, बहुत ही हिलता है, तो ये हिल के ये फट जाता है प्रैक्टिकली। दिस पार्ट इज इन दैट कॉस्टली, बट स्टिल आई डोंट वांट टू रिस्क दैट। तो दिस इज़ लुकिंग रियली वेरी गुड। सो आई एम गोना शो यू बैठ के हाउ इज़ इट फीलिंग। सो दिस इज़ द टोटल हैंडल बार विद द डीप मिरर्स। तो बार एंड वेट लगाऊंगा, अभी वो ऊपर है, सो थोड़ा क्लीन करके लगा दूंगा, क्योंकि बार एंड वेट इतने दिनों से नहीं था। तो आई हैड द हैंडल लीवर गार्ड्स, तो देखता हूँ लीवर गार्ड लगा दूंगा और एल्स बार एंड वेट अभी के लिए लगा दूंगा। सो लवली इट इज़। ये कॉकपिट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये चीज़ मीन्स दिस टोटल सेटअप इज़ लुकिंग डैम गुड। सो या दिस इज़ द थिंग, विल बी चेंजिंग दिस थिंग फॉर द टाइमिंग। आई विल फिक्स दिस थिंग, अभी के लिए काम चल जाए। और वो वायर हमने अंदर घुसा दिया, मीन्स नीचे वाला जो फॉग लाइट है, सिर्फ सामने का ही ये वाला अभी के लिए मैं लगा दूंगा यहाँ पे। कुछ दिन के लिए काम चल जाए ये, उसके बाद विल और एल्स आई विल बाय टुडे इटसेल्फ। आई विल डू द वायरिंग स्टफ टुमारो, एज ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ बिट इशू। तो लेट्स सी, मैं अभी निकलूँगा, इसके लिए चेन स्प्रे भी लेना है, चेन स्प्रे ख़त्म हो गया मेरा। तो दिस इज़ द प्लान। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लग रहा है। दिस हैंडल इज़ लुकिंग सो डैम गुड, मस्त लग रहा है। आई थॉट दैट आई वुड रैप दिस हैंडल बार, बट ब्लैक मोटरसाइकिल में एक सिल्वर हैंडल बार देखने में बहुत मस्त लग रहा है। एंड आई विल बी ये 1 इंच निकला हुआ है, ये अंदर घुसा दूंगा तो बाइक थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो दैट्स पॉइंट इन माई माइंड। ये अंदर घुसाने के बाद आई विल रैप दिस थिंग इन ब्लैक मैट रैप, तो ये वाला सिल्वर पार्ट नहीं दिखेगा एंड इट्स गोना लुक गुड। सो या दिस इज़ द टोटल थिंग। ये खोलने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो यहाँ का जो ब्रॉकेट है वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ से ऑयल लीक कर रहा है, तो आई नीड टू फिक्स दैट। सो या दिस इज़ द थिंग फॉर नाउ। सो या लेट्स सी, आई विल फिक्स दिस थिंग एंड लेट्स रैप इट अप। एंड अगेन द प्रोडक्ट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके ख़रीद लो। इट्स अ ईजी फिक्स। सिर्फ आपको 2 होल करना है। इट कॉस्टेड मी अराउंड 50 रुपीज़, एक होल 25 का पड़ा मुझे। तो ऑब्वियसली एक होल करने के लिए दिस गाइज आर गोना टेक मनी, एज उनको पता है कि ये एक ऐसा खर्चा है जो भी वो लोग पैसा बोलेगा हम लोग दे देंगे। सो दिस इज़ द थिंग एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट, ऑलमोस्ट होल किया है, बट स्टिल दिस इज़ अ बिट डाउन स्लाइटली एंड दिस इज़ अ बिट थोड़ा अप, तो थोड़ा 19-20 चलता है, तो चलता है। I absolutely love this setup. I am totally fond of this setup. So yeah, so this is the plan for now. Let's wrap it up here. Sara signing off. Any issues, let me know. And आपने देख ही लिया है कैसे क्या हुआ है, तो yeah, so bye. Sara signing off. Bye.